अच्छा, एक बात बताइए, मेरा नाम शमशाद मीर है, मेरे घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता भाई? मेरे संगठन में कई लाख कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में काम कर रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? देखिए, जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा, जो गलत का साथ देगा उस पे बुलडोजर चलेगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उसके लिए जियो और उसके लिए मरो। जब हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत का कानून हमें मानना चाहिए। अतीक अहमद किसका गुर्गा था? अन्य लोग किसके गुर्गे थे? आज ये कह रहे हैं कि ये अतीक के साथ नाइंसाफी की है। पता नहीं कितनी माँ बहनों के घर उजाड़े अतीक अहमद ने, पता नहीं ऐसे मुख्तार अंसारी ने कितनी माँ बहनों के घर उजाड़े हैं। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जिन्होंने गरीबों के घर उजाड़े हैं। 2013 में अखिलेश की सरकार थी, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों को पलकटियों से कटवाया गया था, नहरों में खून की नदियाँ बहाई गई थी। ये वे लोग हैं। मुरादाबाद कांड याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, कई लाख मुसलमान मारे गए थे। मेरठ में कई लाख मुसलमान मारे गए थे। ये आज मुसलमानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं जो मुसलमानों के साथ कत्लेआम करवाते हैं, मुसलमानों को मरवाते हैं? ये तो वही बात हुई है कि कल मरवाते थे, आज टोपी पहनकर नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के जेवर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात जो है वो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। उसके बाद 29 मार्च को अखिलेश यादव ने भी एक बड़ी रैली करके दादरी से हुंकार भरी है कि इस बार जो 27 का चुनाव है इसमें जनता जवाब देगी। क्या जनता का मूड है, किस तरीके का 27 का चुनाव होगा, मुस्लिम समाज इसको कैसे देख रहा है? पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव मैदान में है और आखिरकार इस बार का जो चुनाव है किस तरीके का दिलचस्प चुनाव रहने वाला है, सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है, मैं हिंदुस्तानी पसमानदा मंच से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, पसमानदा मुसलमान इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे देख रहा है? क्योंकि यूपी का चुनाव कहा जा रहा है कि साहब दिलचस्प चुनाव होने वाला है और इस बार जो है अखिलेश जी पूरी तैयारी में है और पीडीए की जो मजबूत बेल्ट उन्होंने बांधी है, उन्होंने कहा है कि पीडीए इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा और योगी जी इस बार सीधा मठ जाएंगे गोरखपुर। देखिए, अखिलेश यादव जी या इनके अन्य सहयोगी लोग ये सटिया गए हैं। इन लोगों ने अनाप शनाप भाषण देकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। देश से विकास हटाकर देश में दंगा, दहशत, नफरत भरने का काम किया है। हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमान अब जाग चुका है, जो एक हाथ में कलम और एक हाथ में कुरान लेकर राष्ट्र की तरफ प्रेरणा लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी दर्ज कर रहा है। ये लोगों ने हमेशा हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना। अब हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और विकास का ट्रम्प अगर कोई बजा सकता है रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भोपाल के संबोधन में कहा था कि पसमानदा समाज को विकास की धारा से जोड़ने का काम करेंगे, पसमानदा समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। आज़ादी से लेकर आज तक 36 वर्ष बीतने के बाद भी गरीब पसमानदा मुसलमान को 65 साल इन लोगों की सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कभी भी पसमानदा मुसलमान को राहत नहीं मिली, कभी भी पसमानदा मुसलमान को लाभ नहीं मिला। केवल वोट बैंक बनाकर इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में सत्ता में आई और उन्होंने एक प्रण लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रण लिया वो करके दिखाया। उन्होंने कहा सबका साथ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। लेकिन बात तो यूपी की चल रही है। ठीक है, देश की राजनीति में आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, अभी 29 में चुनाव होगा, यूपी में 27 में चुनाव है, अगले वर्ष चुनाव है यूपी में। कह रहे हैं कि साहब इस बार तो जो बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इस बार ये राजनीति चलने वाली नहीं और जनता जागरूक हो और इस बार बीजेपी को जो है आईना दिखाएगी। देखिए, पसमानदा मुसलमान ने 2000 में उत्तर प्रदेश में 15% वोट देने का काम किया। सूबे में योगी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गरीब पसमानदा मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना देने का काम किया। आयुष्मान के तहत प्रधानमंत्री की विचारधारा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष्मान के तहत गरीब पसमानदा मुसलमान को इलाज मुफ्त करके उन पर उपकार करने का काम किया। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिनकी अगर मैं यहाँ गिनती भी करूं तो मेरे पास शब्द नहीं बचेंगे, इतनी योजनाएं गरीब पसमानदा मुसलमान को मिली। और आज गरीब पसमानदा मुसलमान का एक बुनकर समाज का बेटा है, जिसको आप सब जानते हैं, दानिश आज़ाद अंसारी, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री है, सरकार के कमेटी के सदस्य है।
सरकार में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में जो सदियों से बुनकर समाज पीड़ित रहा, उनको बिजली का जो बड़ा बड़ा कर्जा उनके ऊपर रहा, योगी सरकार के माध्यम से उसको मुफ्त करने का काम किया, उन पे उपकार करने का काम किया, और भी बहुत बुनकरों को राहत मिली। लेकिन योगी जी के बुलडोजर की भी तो चर्चा चलती है, कहते हैं कि साहब बुलडोजर जो है वो सीधा धर्म देख के चलाया जा रहा है, नाम देख के चलाया जा रहा है, टोपी देख के चलाया जा रहा है, दाढ़ी देख के चलाया जा रहा है। बुलडोजर को तो पता ही नहीं है, बुलडोजर को तो योगी जी भेजते हैं कि कहाँ जाना है। अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम शमशाद मीर है, मेरे घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता भाई? मेरे संगठन में कई लाख कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में काम कर रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? देखिए, जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा, जो गलत का साथ देगा उस पे बुलडोजर चलेगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उसके लिए जियो और उसके लिए मरो। जब हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत का कानून हमें मानना चाहिए। हम लोग ईरान की बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये तो हमें इस्लाम में नहीं सिखाया गया। यहाँ क्या है, अन्य लोग ये धर्म के नाम पर ये लोग बांटने का काम करते हैं। मुसलमानों को डरा कर जो है भाजपा को हराने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मगर इस बात में आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ जी इस बार 72 से बढ़कर हो सकता है कि 300 का आंकड़ा भी तोड़ दे। अब की बार पसमानदा मुसलमान बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा। पसमानदा मुसलमान सपा, बसपा, कांग्रेस इनसे मुक्ति चाहता है, क्योंकि इन लोगों ने, जब हम छोटे छोटे थे तो इन लोगों की सरकारें थी, तो गांव देहात में जब हम शाम के टाइम घर या दोपहर में जाते थे तो पिस्टल लगाकर या तमंचा लगाकर हम लोगों के साथ मारपीट कर कर जो घर से कमा के लाए शाम को छीन लिया करते थे। हमारी बेटी गांव देहात से अगर कहीं जा रही है तो उसको रास्ते में रोककर उसके साथ बलात्कार किया करते थे, उसके साथ इस तरह का व्यवहार बनाते थे ये लोग, जिससे कि हम लोग डरे। इनके ही मुस्तंडे थे। अतीक अहमद किसका गुर्गा था? अन्य लोग किसके गुर्गे थे? आज ये कह रहे हैं कि ये अतीक के साथ नाइंसाफ़ी की है। पता नहीं कितनी माँ बहनों के घर उजाड़े अतीक अहमद ने, पता नहीं ऐसे मुख्तार अंसारी ने कितनी माँ बहनों के घर उजाड़े हैं। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जिन्होंने गरीबों के घर उजाड़े हैं, हिंदू बेटियों के मांग के सिंदूर उजाड़ दिए हैं। इन लोगों का काम था, जिससे पैसा फिरौती नहीं आई उसको उठा लिया या मार दिया। बहुत सारे जेलर मारे गए, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए, बहुत सारे IAS ऑफिसर मारे गए। क्यों भाई? जो शासन के लोग हैं उनको मारने का काम, जो संविधान के रचयिता है, जो संविधान में अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगर शासन देश में ना हो, प्रशासन देश में ना हो, क्या मैं सुरक्षित हूँ? तो यही तो वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का क्या मतलब है? ना कोर्ट, ना कानून, ना कचहरी, सीधा बुलडोजर से घर ढा दो। आप मेरे भाई को का अपहरण करें और आप भाग जाएं, आप जेल में जाकर बैठ जाए और वहाँ से जेल से फ़ोन चलाकर मुझे मरवा दे, किसी अन्य को मरवा दे, लोगों की संपत्ति हड़प ले। ये सब गुंडे माफिया थे। इन लोगों ने गरीबों और मजलूमों पे अत्याचार किया है। अतीक अहमद कोई देवता नहीं था, अतीक अहमद कोई मसीहा नहीं था। ये सब लोग अपराधी थे, कातिल थे, बल्कि मैं ये कहूँ ये देशद्रोही थे, जो देश में रहकर देश की जड़ों को किरोड़ने का काम करते थे। अखिलेश जी के चाचा जी कह रहे हैं कि अतीक अहमद का जो प्रकरण हुआ, जो घटना हुई, और सरकार बदलने दीजिए, उनके संग भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं। देखिए, वो कहावत सुनी होंगी, हम बचपन में सुनते थे कि दाने तो है नहीं, अम्मा चली भुनाने। इनके पास ना तो जनता का विश्वास है, न जनता इनके साथ है। ये सिर्फ हवा में गुड़गुड़ी बजाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग क्या करते हैं, भाजपा को बदनाम करते हैं, लोगों के हृदय में ये प्रेरणा देते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को कटवा देगी, भाजपा आएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देगी, भाजपा आएगी तो इस तरह के मन गढ़ंत कहानी ये चलाते हैं, जिससे जनता में आक्रोश पैदा होता है। ये वही लोग हैं जब देश में जो है दिन दिहाड़े नेताओं को मार दिया करते थे। ये वही लोग हैं जब दिन दिहाड़े एक गरीब आदमी मजदूरी नहीं कर पाता था। ये वही लोग हैं जो नशे का कारोबार कराते थे, दारू का कारोबार कराते थे, अफीम का कारोबार चलाते थे, ड्रग्स का कारोबार चलाते थे। आज ये वही लोग हैं जो गरीब यतीम मिस्कीन की ज़मीनों पर अपना हक जमा कर अपने मंत्रियों को वक्फ की संपत्ति बांटने का काम करते थे। अल्लाह की दी गई संपत्ति पे किन लोगों का अधिकार रहा? इन्हीं लोगों के तो नेता हैं जो आज जिन पे कब्जा हो रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें तोड़ रही है। भाई, सरकारी ज़मीन कब्जाओगे, सरकारी संपत्ति कब्जाओगे, किसी की दी हुई संपत्ति को बेनामी नाम दे
करके किसी अपने नाम कर लेते हैं, अपने गुर्गों के नाम करा दी। अगर इन लोगों की CBI जांच हो जाए तो पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। किन लोगों को? जो लोगों के दिलों में बहम फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कट्टरवाद सिखाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज मुस्लिम समाज के हाथ में पत्थर नहीं है, कुरान और कलम है। इनकी सरकारों में मुस्लिम समाज के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, तमंचे हुआ करते थे, तलवारें हुआ करती थी। आज मुस्लिम समाज का बच्चा ही IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 76 साल के बाद भारत के अंदर IAS PCS भारत की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 52 IAS PCS बने हैं। ये पहली बार हुआ है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार PDA के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। PDA जो है इस बार चुनावी मैदान से बीजेपी का सफाया कर देगा यूपी से। पिछली बार क्या हुआ भाई? पिछली बार ये अपनी जमानत बड़ी मुश्किल से बचा पाए हैं। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, लोगों के पास कुछ नहीं। जनता इनसे उग चुकी है, जनता हिंदू मुस्लिम सब लोग इनसे तबाह हो चुके हैं। 2013 में अखिलेश की सरकार थी, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों को पलकटियों से कटवाया गया था, नहरों में खून की नदियां बहाई गई थी। ये वे लोग हैं। मुरादाबाद कांड याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, कई लाख मुसलमान मारे गए थे। मेरठ में कई लाख मुसलमान मारे गए थे। ये आज मुसलमानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं जो मुसलमानों के साथ कत्लेआम करवाते हैं, मुसलमानों को मरवाते हैं? ये तो वही बात हुई है कि कल मरवाते थे, आज टोपी पहनकर नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, आज टोपी पहनकर इफ्तारी में जाने की बात कर रहे हैं, आज इफ्तार पार्टी देने की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों में पता क्या कम करते थे? रमज़ान आते थे, मुलायम सिंह सर पे टोपी ओढ़ लिया करते थे। अखिलेश जी भी यही काम करते हैं, इनके अन्य सहयोगी बिहार में भी यही काम करते हैं। जब मुसलमानों की इनको वोट चाहती है तो रमज़ान के समय आते हैं, ये अंगोछा मुस्लिम तौलिया डालते हैं और सर पे टोपी लगा के कहते हैं हम तुम्हारे भाई हैं, और फिर उन्हीं मुसलमान भाइयों को पलकटियों से कटवाते हैं, गंडासों से कटवाते हैं, गोलियां मरवाते हैं। आज मुस्लिम समाज को नफरत की भाषा सिखाने वाले कौन है? यही लोग हैं। क्या लगता है 27 में योगी जी फिर से? 27 में योगी जी इन सबका बंटाधार करेंगे और पूर्ण बहुमत से भी पार सरकार बनाने का काम करेंगे। अब की बार यूपी में सपा बसपा कांग्रेस का बंटाधार होगा, यहाँ इनकी सीटें नहीं निकलेगी। अब की बार पूर्ण रूप से भाजपा आने वाली है और फिर देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम किया जाएगा। चलिए, जनता की अपनी राय है, तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।